अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं, और ना ही वो दोनों बालवीर। हिम्मत मत हारो विवान। बालवीर वो ताकत है जो आखिरी पल में भी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। मतलब बालवीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तुम तिम्नासा को नहीं जीतने दोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। लेकिन अपने बालवीर होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभा लो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही, पिछले 4 घंटों से वो तुमसे मिलना चाहती है, एकदम परेशान हो गई। अब जल्दी मिलो वरना वो और गुस्सा करेंगे। चलो चलो। देखो भैया, ये आपने गलती से मम्मी के सामने वो सीक्रेट तो नहीं बोल दिया ना? नहीं, वो क्या है ना, गलती से मुंह से सिगरेट तो निकल गया था। लेकिन गोपू ने बचा लिया। गोपू ने? हाँ, वो क्या है ना, मैंने माँ के सामने गलती से बुरे लोगों का ज्ञान बोल दिया, लेकिन वो गोपू ने उसे गलती से चिंटू चिंटी समझ लिया। चलो, पहली बार गोपू का गलत तुक्का एकदम सही जगह लग गया है। लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना, हमें ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना है, मम्मी से भी, ठीक है? ओके, चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, हमें माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। ये क्या है विवान? अरे तो मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे 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 भैया भैया, ये कोई सपना नहीं है। और ये वीर लोग के बिग बॉस है शौर्य, और अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीर लोग के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई रोको शेर को। मेरा मतलब है शेर सर, आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ? मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था, और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भूरी दीदी तिम्नासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। I mean, शौर्य। भैया, हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिम्नासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है। देवू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धन पूरा करिए, और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धन पूरा करता हूँ।
वो परमाणु बम। क्यों ना मैं इस बॉम्ब को चल से वापस कालो की भेज दूं। तमनासा का पटाखा उसी के गार्डन में फोड़ दूं। तमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं उसकी अकल। काल लोग को मिलेगी सीख जब बॉम्ब कट चला चल। विवान, विवान, संभल के। विवान उठो। विवान, तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तमनासा ने इस बॉम्ब को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है। इसका मतलब इस खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं फेंक सकते। अगर हम इस बॉम्ब को चल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दें। डिफ्यूज? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तिली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तिली आग नहीं पकड़ती। ठीक उसी तरह अगर हम इस बॉम्ब के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दें तो ये बॉम्ब नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है विवान। गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोपू खेलते हैं, चल ना खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देबू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है? तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है। मैं तो विवान की पलटन में हूँ। इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान? कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है। वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलान। क्या मैं माँ को बता दूं कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस ट्रिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक कितना समय और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ 1 घंटा और उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। धन्यवाद ताई, मस्त वाटतंय। मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा 6 पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? इस छोटे बालवीर की हिम्मत को मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस कि बेचारा अब खुद भी मरेगा और साथ ही खत्म होगी वो छुपी हुई शक्ति भी। चल वैज्ञानिक, घड़ी शुरू कर दे।
ये कैसी आवाज थी विवान? इस बॉम्ब का टाइमर शुरू हो गया है। ठीक 4 मिनट बाद ये बॉम्ब फट जाएगा। आप क्या करेंगे विवान? इतने कम समय में तो हम न इसे धरती से दूर ले जा सकते हैं और न इसे नाकाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इस बॉम्ब का टाइमर अपने आप शुरू कैसे हो गया? कहीं तमन्ना हमें दूर से देख तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो हमें अभी के अभी वहां जाना होगा जहां से इस बॉम्ब को कंट्रोल किया जा रहा है। आओ छोटे बालवीर। अरे वाह! सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकरा फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। और इतने कि साइंस मैथ तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने साहब, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान आओ। आज तुम बस अपनी इन 2 तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमन्ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तिमनासक को हरा दोगे? गलतफहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तमन्ना, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा, या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना बेमार अंकल, कि आपको मैं और ये 2 परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही है, लेकिन वो अदृश्य रूप में। भैया हमला करिए। गलती नहीं सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम दीवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं की। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी अभी उड़ना सीखा है और कौट तो इसके। मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ।
ऐसी भी क्या जल्दी है विवान? परी परी टाइम जा रहा है। क्या बात छोटे बालवीर, योजना नाकाम हो गई? और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया? कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विवान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 20, 19, 18, बस कुछ पल और। अब उसे आजाद करना होगा। लेकिन ये सांप बहुत ही ताकतवर है विवान। ताकतवर होंगे लेकिन है तो सांप ही ना। और आप तो जानती हैं कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सांप के सामने बीन बजाओ तो लगता है सदमे से पागल हो गई है, हंस रही है। अरे विवान, तुम तो बस एक पल से चूक गए। तुम्हारी धरती अब तक तबाह हो चुकी होगी और लोग पहुंच चुके होंगे उसमें। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। विवान! विवान! तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी वो प्यारे से नन्हे से पृथ्वी अब तक धूल बन चुकी होगी। एक ही
ही झटके में बड़े बालवीर और उस छुपी शक्ति से छुटकारा पा लिया मैंने। और अब मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तमनासा, इस नेक बच्चे को आखिरी बार इसकी प्यारी पृथ्वी और इसके प्यारे परिवार से तो मिलवा दूं। क्यों नहीं, जरूर। इतनी जल्दी ये दूसरी धरती ने कहां से जन्म ले लिया? ये दूसरी पृथ्वी नहीं है, ये वही पृथ्वी है, मगर कैसे? इसका मतलब वो परमाणु बम फटा ही नहीं, बस की बम निकला। नासा! आखिर ये बम फटा क्यों नहीं? साइंटिस्ट सर, कहीं अपनी जानबूझकर टिम्मी आंटी को बिना इंजन वाली कार, बिना दांत वाला शेर, यानी कि बिना ब्लास्ट वाला बम तो नहीं दे दिया था? स्मार्ट, हाँ? पहले ये काम मैं नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये काम किया और मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। मैंने ये बॉम्ब बिल्कुल सही बनाया था। क्या? तो फिर चक्कर क्या है? सर, आप ही चेक करके बताइए ना कि ये बॉम्ब हिट होने के बदले फ्लॉप कैसे हो गया? 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। अरे, इसमें तो ट्रिगर के साथ कनेक्टर भी नहीं है। क्या? हाँ। लेकिन मैं और परिया जब यहाँ आए थे तब तो टाइमर ठीक से चल रहा था। इसका मतलब उस वक्त तो ट्रिगर था। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ जरूर कोई आया था जिसने ये किया है। आखिर ये हो कौन सकता है? मेरी तरह कोई साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए थी, मैं उस तिमनासा से डर गया था। मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए। जिसने भी ये काम किया है उसके फिंगरप्रिंट्स तो जरूर होंगे। ये तो और भी अजीब बात है, इस बॉम्ब पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है। कम से कम साइंटिस्ट सर के तो फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। ये क्या लोचा है? अब इस वैज्ञानिक को कुछ याद नहीं रहेगा। ये तो देवू भैया का चश्मा है, तो क्या इसका मतलब उन्होंने बॉम्ब को नाकाम किया है? लेकिन वो तो मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। ये संभव ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बालवीर की शक्तियां अब बाकी नहीं रही, तो भला वो कैसे परमाणु हथियार को नाकाम कर सकता है? अरे रे रे रे, नागिनी